क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 4 है आपका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, इसके पहले एक्सरसाइज आपको जो कराया गया था एक्सरसाइज वो आप कर लिए होंगे। क्या नाम है इसका, 6.4.1। 4.1 में जितने क्वेश्चन थे वो लगभग बेसिक आपको पता है, सब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। उसे हमें तो नहीं लगता आपके लिए उतना मोर देन सफिशिएंट है उतना डेटा आपको जितना बताया गया। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज ए बी सी। ए बी सी, ए का वर्टिसेज कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड क्या करना है, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट नहीं करते वैसे यहाँ पे हाफ कीजिए और फर्स्ट वर्टिसेज लिखिए x1 y1 एंड 1, दिस इज द पैटर्न। फिर सेकंड वर्टिसेज यहाँ पे x2 y2 एंड 1, फिर थर्ड वाला x3 y3 एंड 1। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना तो आपको आता ही अलॉन्ग कि कोई R1 या R2 किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, अदर कॉलम के रिस्पेक्ट में और इन रो के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए एरिया फॉर्म बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट। थ्री कोलिनियर पॉइंट का मतलब हुआ एक ही लाइन में अगर थ्री कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि ये कोई भी पार्ट बाउंड नहीं कर पाएगा। जैसे कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं ना, वो कोई भी एरिया बाउंड नहीं कर पा रहा, जबकि ये देखो बाउंड कर, मतलब जिससे एक चींटी बाहर ना निकल सके, तब बोला जाता है कि एरिया जो है बाउंडेड है। समझ मिल गया कि नहीं? अगर कोई भी चींटी है उससे बाहर निकल जा रही है तो एरिया बाउंडेड नहीं है ना। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल से देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। तो इसका जो है अपने को एरिया निकालना है, तो सेम फार्मूला यही लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो एरिया है आपके पास, ये डिटरमिनेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ, ये आपका x1 y1 है तो 3 8 1, 3 8 एंड 1। फिर आपका x2 y2 है -4 2 एंड 1, फिर 5 1 1, 5 1 1। तो दिस इज द वे by which you can find out the area of triangle by determinant method। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल क्या, किसमें सबसे सिंपल डेटा है, सबसे सिंपल डेटा आपका इसमें है। ये कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 3। तो एक्सपैंड along कॉलम 3। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हाफ, यहाँ पे सबसे बढ़िया से एक ब्रैकेट यूज कीजिए। ये कॉलम 3 के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ डायगोनल के एलिमेंट का साइन तो प्लस होता है, तो ये +1। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये वाली जो जिसमें यहाँ पे 1 है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर दोगे तो यही इतना बचेगा। ये दिख रहा है -4 2 1, डिलीट मतलब अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए। तो -4 बन जा -4, फिर यहाँ से माइनस साइन बीच में आएगा, फिर 5 2 जा 10, ये हो गया। अब यहाँ का साइन माइनस होता है -1। अब फिर ऐसे कीजिए, जिस रो में है और जिस कॉलम में, वहाँ से अपने माइंड से इसको डिलीट कर दीजिए, ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। ठीक है, तो 3 1 जा 3 -14, फिर +1, +1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम पे ये प्लस होता है, ये प्लस, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 3 2 जा 6, 6 -32। ठीक है, और आपका ये ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए हाफ, ये -14 हो गया,
और -40 -3 -37 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +37 और 6 + 32 मतलब 38। अब इसका आपका एरिया आपका सम करके डिवाइड कर दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 38 है आपका और ये 37 है। 8 7 15 3 3 6 7 75 -14 कितना आ गया 61/2। एरिया कभी निगेटिव होता भी नहीं है। यूनिट पता नहीं क्या है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया। आई थिंक ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल 7 देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है थ्योरम पे और एग्जाम्पल एक्सरसाइज इतना बताया जा रहा है, इसके बेस पे आप अगर बेस्ट स्टूडेंट हो, गुड स्टूडेंट हो तो आप एक्सरसाइज लगाइए। अभी एक टीचर वही सिमिलर बेस क्वेश्चन बार बार लगाएगा तो फिर वो सिलेबस आपका लेंदी है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A1, 3 and B 0, 0 using determinant and find K if dk, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। यहाँ पे देखिए आपका ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A3 एंड यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड K। ट्रायंगल ABD का एरिया देख लीजिए ABD। तो यहाँ आपको उसको डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। हाफ सबसे पहले 131 131 फिर 001 001 एंड K01 ABD से बन गया है K01। ये डी है थर्ड वाला पर। तो इसका जो अपन लोगों को एरिया जब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है। हाफ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 यही बचेगा। तो इसका तो आपको प्लस -1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। अरे भाई इसका साइन माइनस होता है, -1 किया बाकी सब 0 हो जाएगा। इधर भी 0 इधर भी 0 तो इसका कोई मतलब है नहीं। चलिए इसी का निकालिए -1 और ये लाइन कॉलम डिलीट होगा तो ये 1 0 -3 के। और ये एरिया आपका निगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3K/2। अब एरिया आपका प्लस माइनस क्या कितना गिवन है 3, तो यहाँ से आपका K = आ जाएगा 2। K क्या आ जाएगा ±2। अब P भी है एनी पॉइंट ऑन AB देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP 0। देखिए लेट P be any point
एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ये देखिए लाइन ए बी है, यहाँ पे पी एक पॉइंट है, पी ए बी। तो इसका तो लीनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट का एरिया आपका 0 होता है, समझ मिला। तो ये डेल इक्वल टू होगा हाफ, पी का पॉइंट है एक्स वाई एंड 1, इसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया है एक्स एंड वाई, और ए का आपको गिवन है पॉइंट 1 3 1, और बी का गिवन है 0 0 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई कोलिनियर 0 ही होता है, ये हाफ। इसको अपन लोग ओपन कर देंगे इसके हिसाब से, तो 3x माइनस वाई, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 3x, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कीजिएगा। ये 0 क्यों हुआ आपको पता है, अभी बताया मैंने।